नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। और अभी आज अर्ली मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ 7 दिसंबर। एंड येस्टरडे आपने देखा कि किस तरह हाई सेलिंग मार्केट में देखी गई है। तो देखिए, शेयर मार्केट आवाज़ पर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड फैक्टफुल वीडियो होने वाला है, तो आशा करता हूँ कि आप कंप्लीट वीडियो अवश्य देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस पेज पर। ठीक है, तो देखिए अभी आपके सामने मैं सारे इंडाइसेस जो भारत के ऑलमोस्ट जो निफ्टी के जो इंडाइसेस है जिसके द्वारा हम मार्केट का मेज़रमेंट करते हैं हमेशा कि किस इंडाइसेस में मोमेंट हमें देखने को मिल रही है और कहाँ तेज़ी है, कहाँ करेक्शन मिल रहा है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से हमें इजीली फाइंड आउट हो जाती है, राइट। तो देखिए अभी आपके सामने बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मिड कैप, फार्मा, पीएसयू एंड रियल्टी। तो देखिए ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस है निफ्टी 50 के आपके सामने। और देखिए सब में कॉमन बात आप क्या हुआ येस्टरडे आपने देखा है। देखिए 1000 पॉइंट की गिरावट निफ्टी आईटी में मिली है। क्या हुआ इतना भयंकर? एफएमसीजी में ऑलमोस्ट 700 पॉइंट से गिरावट है। निफ्टी में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की गिरावट के साथ फिर फाइनली 284 गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 461 पॉइंट गिरा है। ठीक है, एफएमसीजी गिरा है, फार्मा गिरा है। तो ऐसा कोई इंडाइसेस नहीं है या फिर ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जहाँ पर हाई गिरावट या फिर हाई सेलिंग हमें देखने को मिली है, विच इज़ वेरी बैड येस्टरडे सेशन। ठीक है, तो कारण क्या है और आज किस तरह ट्रेंड करेंगे? तो देखिए दो कारण, काफ़ी कारण है बट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। मेरे देखिए हमेशा कारण दो होता है। एक होता है इंटरनली। ठीक है, क्या इंटरनल कोई कारण है? इंटरनल इन द सेंस हमारे देश में कोई इकोनॉमिकली स्ट्रेस हमें देखने को मिल रहा है, कुछ ग्रोथ का आंकड़े में हमें इशू लग रहा है, कुछ ओवरऑल मतलब नेशन ऐसे परिस्थिति में जहाँ पर कुछ इमरजेंसी काइंड वाला या फिर कुछ ऐसी दौर से गुजर रहा है जहाँ पर इंटरनल काफ़ी बड़ा इशू लग रहा है जिसके कारण सेलिंग हो रही है। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए भारत दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। ठीक है अभी, एंड स्टिल वी आर ए डेवलपिंग कंट्री। एंड जिस तरीके से मतलब मेज़र, जिस तरीके से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से इकोनॉमी को मैनेज किया जा रहा है, आपको पता है दिस इज़ नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप किसी भी एक अच्छे या बड़े इकनॉमिस्ट या फिर किसी से भी आप चेक कराएंगे कि किस तरह मतलब ईच एंड एवरी सेक्टर में एक मतलब प्रूफ एक ऐसा स्टेप लिया जा रहा है जहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए हमें गेन मिल सके। ठीक है, तो देखिए इंटरनली कोई इशू नहीं है जिसके कारण मार्केट में इतनी गिरावट हुई है, तो इससे कुछ घबराने की नहीं है। तो ये जो गिरावट है वो है एक्सटर्नल, राइट। तो एक्सटर्नल देखिए टेम्पररी होता है, उसमें कोई हमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो येस्टरडे देखिए काफ़ी हाई सेलिंग थी जहाँ पर रिटेलर्स एंड एफआईआईज एंड डीआईआईज। अभी मार्केट को कौन चला रहा है? देखिए अर्ली अगर आप बिफोर कोविड या फिर इवन कोविड के पीरियड में, चलिए बिफोर कोविड आप मान लीजिए, देखिए अभी हमने इंटरनल की बात की, इंटरनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके कारण मार्केट गिरा है। अभी हम एक्सटर्नल बात करेंगे, कारण है मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए मार्केट पहले क्या होता था बिफोर कोविड, मार्केट को अगर चलाना होता था देखिए डीआईआईस यानी डीआईआईस एंड एफआईआईस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड जो हमारे लोकल डीआईस होते हैं, दोनों मिलकर मतलब मार्केट को एक डायरेक्शन दिया करते थे। अगर दोनों एक साथ बेच रहे मार्केट में करेक्शन होगा, अगर दोनों ख़रीद रहे मार्केट अप जाएगा, राइट। और बिफोर कोविड आपको पता है रिटेल इन्वेस्टर्स का हार्डली उतना भागीदारी नहीं थी मार्केट में, जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टमेंट के पैसों पर मार्केट को कोई मुँह या कोई डायरेक्शन मिले, राइट। बट अभी क्या हो रहा है पता है आपको? तो ये अभी एक्सटर्नल कारण में से एक कारण मैं बता रहा हूँ आपको। एक है देखिए एफआईआईस। अभी एफआईआईस का जो हाई सेलिंग हो रहा है उसमें कोई मतलब उन्हें ये नहीं लग रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी या फिर यहाँ पर कुछ ज़बरदस्त इंटरनल इशू है जिसके कारण वो माल बेचकर अपने देश चले जाए। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। एफआईआईस दे आर प्लेइंग देयर ओन गेम, जहाँ पर वो प्योरली प्रॉफिट देख रहे हैं, क्विक मनी देख रहे हैं। देखिए अभी आपको पता है जो
आईपीओस का मतलब दौर गुजर रहा है अभी भारत में, ठीक है। तो एक्सेप्ट अगर पेटीएम को हम छोड़ दें, बाकी सारे ऐसे आईपीओस देखिए आपको गेन देखिए गए, ठीक है, जिसने भी उसमें आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। खासकर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या एफआईआईज काफ़ी ऐसे अपने स्टॉक्स को, अपने होल्डिंग्स को बेच रहे, और एफआईआईज में क्षमा चाहता हूँ, लिस्टिंग में आईपीओ की जो लिस्टिंग आ रही है उसमें वो पैसे कमा रहे हैं। एंड आपने देखा है कि किस तरह मतलब पैसे कमाए जा रहा है आईपीओस में। सिगाची आईपीओ देखिए, किसने सोचा भी नहीं था कि आईपीओ पेटीएम को इतना ठंडा रिस्पॉन्ड मिलेगा लिस्टिंग के बाद। एंड सिगाची ऑलमोस्ट 260% अप, यानी अगर 1 लाख रुपए अगर किसने लगाया होता सिगाची आईपीओ में, तो ही वुड बी अर्न लाइक 2,60,000 समथिंग अराउंड। तो इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सटर्नल में देखिए एफआईआईज क्लियरली दे आर सेलिंग देयर होल्डिंग ड्यू टू आईपीओ गेन। माल बेचो, आईपीओ में पैसे लगाओ, पैसे कमाओ शॉर्ट टर्म में, राइट, ये कारण है। सेकंड है ओमनिक्रॉन, जो नया वेरिएंट आया। 2 दिन पहले आपको पता है कर्नाटक में 2 ऐसे केसेस पाए गए थे ओमनिक्रॉन के, और अभी देखिए रिसेंटली येस्टरडे तक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 23 to 25 ऐसे केसेस पाए गए। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, राइट। तो स्टिल इससे कुछ उतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड तीसरी एक है जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है मंडे से, जो ऑलरेडी मीटिंग स्टार्ट है आरबीआई की। द मॉनेटरी इंटरेस्ट रेट्स एंड एवरीथिंग विल बी अनाउंस ऑन मोस्ट प्रोबेबली टुमारो वेडनेसडे, जिसके कारण तीसरा ये कारण है। चौथा कारण जो लग रहा है वो है यूएस का जो इंटरेस्ट कटिंग, या फिर जो उनका भी जो एक मॉनिटरिंग पॉलिसी है, वहाँ पर भी मतलब कुछ अनाउंस होने वाले है। तो खैर यूएस का मतलब दैट अगेन कम्स एक्सटर्नली, राइट। तो 3 कारण जो मुझे लग रहा है टेम्पररी, दैट इज़ एक्सटर्नली। एक एफआईआईज बेच रहे आईपीओ प्रॉफिट के लिए, एंड डीआईज खरीद रहे। देखिए पहले दोनों एक साथ बेचा करते थे, एक साथ खरीदा करते थे। अभी एफआईआईज बेच रहे हैं, आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं, डीआईज भी लगा रहे हैं। बट नाउ येस्टरडे काफ़ी सेलिंग हुई थी, या फिर जो ट्रेंड चल रहा है एफआई बेच रहे, डीआई खरीद रहे हैं। एंड रिटेल इन्वेस्टर अभी अपने दम पर मार्केट को मूवमेंट दे सकता है। वैसी अच्छी खासी मतलब पोजीशन अभी रिटेल इन्वेस्टर्स की आ गई। ऑलमोस्ट 10 करोड़ से भी ज़्यादा डीमेट अकाउंट है रिटेल इन्वेस्टर सेगमेंट में। तो देखिए मार्केट में कोई घबराने की या फिर कोई दिक्कत नहीं है, हाई वॉलेटाइल है। पहले क्या हुआ करता था, अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो देखिए ऑलमोस्ट 20 पॉइंट 30 पॉइंट मार्केट ऊपर डाउन होकर बंद हो जाता था एक दिन में। बट अभी देखिए एक दिन में निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ 200 पॉइंट तक ऊपर जाएगा, और 200 पॉइंट्स का करेक्शन भी देगा। तो इसे कहते हैं हाई वोलेटिलिटी। हाई वोलेटिलिटी मतलब मार्केट को डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग ऊपर जाएगा बेचेंगे, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, नीचे आएगा ख़रीदेंगे। तो दे प्ले देयर गेम। बट एज ए इन्वेस्टर यस, कोई उतना घबराने की बात नहीं है। कोई इंटरनल, नो इंटरनल इश्यूज, ओनली एक्सटर्नल, एंड दैट वुड बी अगेन लास्ट फॉर टेम्पररी। तो स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू।